नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष चारण और 2016 की लैब असिस्टेंट वैकेंसी में मेरी राजस्थान में चौथी रैंक थी ओवरऑल। फ़िलहाल मैं उदयपुर में लैब असिस्टेंट के पद पर ही कार्यरत हूँ और मैं आपको बताऊँगा कि इस एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करनी है, क्या आपको रिसोर्स फॉलो करने हैं, क्या आपको प्रैक्टिस करना है और कैसे इस एग्ज़ाम को आपको अप्रोच करना है। ये एग्ज़ाम मुझे लगता है कि एक आसान एग्ज़ाम है। अगर आप एक सही रणनीति से इस एग्ज़ाम के अंदर जाएंगे तो आपका भी एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते आप एक अच्छी रणनीति के साथ जाए, जो मैंने पहले भी कहा। क्योंकि देखिए साथियों, एक बात बोली जाती है कि दिशा ज़्यादा ज़रूरी है गति की तुलना में। अगर अपन सही दिशा में धीरे धीरे भी भागेंगे तो शायद अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाएं, और अगर हम तेज गति से विपरीत दिशा में भागेंगे तो ज़िंदगी में कहीं भी कभी भी अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस एग्ज़ाम को आपको अप्रोच करना है, क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितने महीने में, कितने टाइम में आपको क्या कवर करना है। सब कुछ आपको मैं बताऊंगा अपने चैनल पर। 2018 की जब वैकेंसी आई थी तो मैंने कुछ दिनों तक इस चैनल पर कुछ वीडियो डाले थे पुराने। वो वीडियो मैं प्रॉपर डाल भी नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम इतने संसाधन भी नहीं थे, टाइम की काफ़ी कमी थी। इस वैकेंसी जो 2021 में आने वाली है, इसके शायद मैं कुछ अच्छी क्वालिटी की आपको क्लासेस दे पाऊँगा, क्योंकि इस बार मेरे पास एक अच्छी पूरा प्लान है कि कैसे मेरे को एक नॉलेज जो है उसको डिलीवर करना है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए उन लोग दोस्तों के साथ जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। पहली बात, ये वैकेंसी कब आएगी? तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो है दिसंबर के अंतिम जो सप्ताह है, वहाँ कह सकते हैं लास्ट के जो 10 दिन है, या फिर जो जनवरी है उसके अंदर आने की इसकी संभावना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितने पद आ सकते हैं। तो मेरा हिसाब से 1200 से 1800 जो पिछली 2 भर्तियाँ हुई है इसी रेंज में हुई है, तो ये भी लगभग उतना ही पोस्ट क्रिएट करेगी, उतना ही पोस्टें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। तीसरी जो चीज़ है, योग्यता। देखिए, जो पिछली 2 भर्तियाँ हुई है उनमें तो 12वीं पास, आप अगर विज्ञान विज्ञान जो वर्ग है उससे अगर आप 12th पास हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। लेकिन एक बात जो सुनने में आ रही कि इस साल, क्योंकि पटवारी की, ग्राम सेवक की, सबकी जो है क्वालिफ़िकेशन बढ़ा दी है सरकार ने, तो हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है इस बार जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन कर दी जाए। अगर ग्रेजुएशन कर दी जाती है तो जो अपीयरिंग स्टूडेंट है थर्ड ईयर में वो इसके पात्र होंगे, और ग्रेजुएट तो सारे पात्र हो जाएंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही अपने को पता चल पाएगा। फिर इस एग्ज़ाम की अगर अपन बात करें पैटर्न की, तो सिंपल सा एक पैटर्न है। एक क्वेश्चन पेपर होगा आपका जिसमें आप को 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, एक जनरल साइंस होगा और एक जनरल नॉलेज होगा। हालांकि दोनों के आगे जनरल लगा है, पर जनरल कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि जनरल नॉलेज आपको पता है कि काफ़ी विशाल एक विषय है। और जनरल साइंस अपन जब कहते हैं तो जनरल साइंस नहीं होती है, वो थोड़ी एडवांस साइंस होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो पेपर होता है वो AIEEE जो पहले हुआ करता था, या फिर अभी IIT जो मेंस होता है, या फिर जो AIPMT के पेपर होते हैं, नीट के पेपर होते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और बायोलॉजी में अपन कह सकते हैं कि नीट के जो पेपर है उस लेवल का पेपर आता है। फिर अपन बात करें कि साइंस में क्या क्या आएगा, तो साइंस में मैंने आपको कहा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जब हमारा पेपर हुआ था तो 35 क्वेश्चन फिजिक्स के आए थे, 35 ही केमिस्ट्री के आए थे और 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के आए थे। मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, और सिलेबस में पहले से ही मेंशन होता है, तो इस बार भी शायद नहीं आएगा मैथ्स, क्योंकि मैं बायोलॉजी जो है वो मैथ्स का बच्चा पढ़ सकता है, पर बायो का बच्चा जो है वो मैथ्स पढ़ना उसके लिए थोड़ी टफ है। ठीक है। अपन बात करें कि मैथ्स के बच्चों को क्या इसमें कोई डिसएडवांटेज है, तो मुझे लगता है नहीं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2016 की जो भर्ती हुई है हमारी, मेरे ज़्यादातर जो दोस्त जो जिनको मैं जानता हूँ वो सारे मैथ्स के हैं। इवन उनको बायो का बेसिक भी नहीं पता है, फिर भी वो सिलेक्टेड हैं, क्योंकि उस साल बायोलॉजी का पेपर काफ़ी टफ था और फिज़िक्स पर उनकी अच्छी कमांड होती है,
तो उन्होंने फिजिक्स में अच्छा स्कोर किया और बायो को पूरा लेफ्ट कर दिया। तो वो तो सिलेक्टेड हो गए। 18 की भर्ती में कुछ अलग कहानी हुई, बायो का पेपर इतना टफ नहीं आया। तो मेरा ये है कि जो मैथ्स के लोग हैं वो बायो को बेसिक 11th-12th स्टैंडर्ड की कर लें और फिजिक्स और केमिस्ट्री को साउंड बना लें, तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। फिर एक बात आती है कि जो जनरल नॉलेज है, साइंस वाले बच्चे थोड़े इसमें वीक होते हैं। साइंस तो पढ़ लेते हैं, हमेशा अपन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये बातें तो कर लेते हैं, पर जब सामान्य अध्ययन की बात आती है जनरल नॉलेज की, तो वो अपने को राजस्थान का इतना आइडिया नहीं होता है। मैंने 2016 नवंबर में एग्ज़ाम दिया था और 2015 से पहले मुझे ये नहीं पता था कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना होता है। तो साल भर मैंने प्रोसेस में रहा, 2-3 और भी एग्ज़ाम दिए मैंने, पटवारी वगैरह, तो प्री क्लियर हुआ था मेरा पटवारी का। तो फिर उस बेस पे मैं पढ़ता गया तो थोड़ा मेरा नॉलेज बिल्ड हो गया। फिर बुक्स क्या पढ़नी, जनरल नॉलेज की बात कर रहा था मैं। जनरल नॉलेज आपको थोड़ा तैयार करना पड़ेगा, हम बताएंगे आगे और भी वीडियोस के अंदर कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, सब कुछ बताएंगे। 2-3 बातें और है इस एग्ज़ाम के लिए कि अगर आप कितने टाइम में इस एग्ज़ाम का सिलेबस कवर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको बेसिक नॉलेज पहले से है तो 2 महीना, नहीं है तो 3 से 4 महीना, 4 से 5 महीना आपको लग सकता है, क्योंकि सिलेबस इतना छोटा भी नहीं है जितना अपन, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करना है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपको पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैंने जब एग्ज़ाम दिया 2016 में, तो जो कट ऑफ थी वो 120 मार्क्स के आसपास थी। मेरे 185 मार्क्स थे और राजस्थान में मेरी चौथी रैंक थी। केमिस्ट्री के अंदर मेरे 35 आउट ऑफ 33 सही थे और फिज़िक्स के अंदर भी मेरे 35 में से 26-27 शायद इतने सही हुए होंगे, इतना मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। जनरल नॉलेज के अंदर मेरे 50 में से 30 सही थे। तो ओवरऑल मेरी चौथी रैंक आई थी राजस्थान स्टेट के अंदर। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर अपन क्या चर्चा करेंगे, अपन चर्चा करेंगे कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, आपको कैसे इस एग्ज़ाम में आगे बढ़ना है। हर एक बारीकी के साथ में आपको इस एग्ज़ाम की गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा, बशर्ते आप हमसे जुड़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।